Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about protecting Earth orbit और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why are scientists calling for legally binding treaty. So first of all let's see why is it in news. आखिर ये अर्थ ऑर्बिट न्यूज़ में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, recently scientists have called for a legally binding treaty to ensure Earth's orbit is not irreparably harmed by the future expansion of the global space industry. मीन्स साइंटिस्ट ने फ्यूचर में ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्रीज के एक्सपेंशन से होने वाले हार्म से अर्थ ऑर्बिट को, मीन्स जो पृथ्वी की कक्षा है उसे बचाने के लिए एक ग्लोबल लीगल ट्रीटी की डिमांड कर रहे हैं. एंड जिस डिमांड की हम बात कर रहे हैं वो ऐसे टाइम में की गई है जब रिसेंटली मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन एग्रीड ऑन ए ट्रीटी टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द हाई सी बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्री. मीन्स ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि जब हाई सी के लिए ऐसी ट्रीटी की जा सकती है तो वर्ल्ड को अर्थ ऑर्बिट को सेव करने के लिए भी एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी करनी चाहिए. तो इस वीडियो में हम अर्थ ऑर्बिट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हुए समझेंगे व्हाई आर द साइंटिस्ट कॉलिंग फॉर लीगली बाइंडिंग ट्रीटी फॉर प्रोटेक्टिंग अर्थ ऑर्बिट. वैज्ञानिक पृथ्वी की कक्षा को बचाने के लिए बाध्यकारी संधि की डिमांड क्यों कर रहे हैं, इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थ ऑर्बिट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं. देखिए, अगर अकॉर्डिंग टू नासा बात करें तो अकॉर्डिंग टू नासा एन ऑर्बिट is a regular repeating path that one object in space take around another one, and according to the height of the satellite from the earth the orbit can be classified as a high earth orbit, मीडियम अर्थ ऑर्बिट एंड लो अर्थ ऑर्बिट. ये पॉइंट याद रखिएगा. जैसा कि नासा ने एक इमेज भी जारी किया था जिसमें हाइट भी बताई गई है. तो इसी में ये जो सेटेलाइट्स होते हैं, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जितने भी ग्लोबली सेटेलाइट्स होते हैं उन्हें इसी में फिक्स किया जा सकता है, इन्हीं में फिक्स किया जाता है, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं. एंड साइंटिस्ट इसी जो ऑर्बिट है अर्थ ऑर्बिट उसकी सेव करने की, उसे क्लीन अप करने की डिमांड कर रहे हैं. तो अब जरा समझते हैं व्हाई आर साइंटिस्ट कॉलिंग फॉर लीगली बाइंडिंग ट्रीटी टू प्रोटेक्टिंग अर्थ ऑर्बिट. इसके लिए लीगली बाइंडिंग ट्रीटी की डिमांड क्यों कर रहे हैं, इन सारी बातों को समझते हैं. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिसर्च में कहा गया है कि करंट सिनारियो में अर्थ ऑर्बिट में अराउंड 9000 सेटेलाइट हैं जिनका नंबर 2030 तक 60,000 तक हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है. एंड अगर हम बात करते हैं इनमें से बहुत सारे ऐसे सेटेलाइट भी हैं जो पूरी तरह से डेड हो चुके हैं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं. बहुत सारे उनके डेब्रिज वगैरह बिखरी पड़ी हैं. तो इस तरह के कारण भी डिमांड की जा रही है. एंड अगर हम बात करते हैं, देखिए रिसेंटली एक साइंस जर्नल में एक पेपर पब्लिश हुई थी, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अराउंड 100 ट्रिलियन अनट्रैक्ड पीसेज ऑफ ओल्ड सैटेलाइट प्लैनेट का सर्कल लगा रहे हैं, जैसा कि इमेज में जारी किया गया था, आप देख सकते हैं. मीन्स ऐसे सैटेलाइट जो ऑलरेडी डेड हो चुके हैं, या फिर जो सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले जो जितने भी रॉकेट वगैरह थे या जो इंजन वगैरह थे, उनके जो डेब्रिज वगैरह हैं वो अर्थ का जो हमारा प्लैनेट है उसका चक्कर लगा रहे हैं, उसको रोटेट कर रहे हैं. रिसेंटली बहुत सारे आपने देखा होगा, बहुत सारे नेशन ने एंटी सेटेलाइट जो टेस्ट था वो भी किया था, जिसके कारण भी जो डेब्रिज का नंबर है वो बढ़ता चला जा रहा है. रिसेंटली आपने देखा होगा चाइना ने भी एंटी सेटेलाइट को लॉन्च किया था, टेस्ट किया था, जिसमें उन्होंने सेटेलाइट को मार गिराया था. तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं और जो रेगुलरली जितने भी सेटेलाइट्स वगैरह होते हैं उनका लॉन्च होता रहता है, जिसके कारण जो स्पेस है उसमें एक तरफ तो क्या हो रहा है, जो सेटेलाइट्स हैं उनका नंबर बढ़ता चला जा रहा है. दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं अदर हैंड कि जो जितने भी डेड सेटेलाइट्स हैं वो तो ऑलरेडी वहाँ पे चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो वापस अर्थ पे आ जाते हैं. तो इस कारण भी बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उनका मानना है कि जो हमारे अर्थ ऑर्बिट है उसका क्लीन अप होना चाहिए. और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इतने डेब्रिज होने के बाद भी कोई इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं है जो इन ऑर्बिटल डेब्रिज को मिनिमाइज कर सके. दैट्स वाई भी आप समझिए कि जो साइंटिस्ट इसकी डिमांड कर रहे हैं, करंट में सिर्फ दो चीज़ें हैं, यूएन एंड जो इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिज कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इसे शॉर्ट फॉर्म में IADSC के नाम से जाना जाता है. उन्होंने कुछ गाइडलाइन दी हैं जिसमें कहा गया है कि सेटेलाइट मिशन के एंड हो जाने के बाद जितने भी सेटेलाइट्स हैं उन्हें डी ऑर्बिट कर देना चाहिए. मीन्स उन्हें कंट्रोल मैनर में री एंट्री करानी चाहिए. री एंट्री क्या होता है ऑलरेडी हमने एक अदर वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है, तो आप उसे वहाँ पर जाकर देखकर समझ सकते हैं. बट क्या है, करंट सिनेरियो में कोई लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है, स्पेस में डेब्रिज बढ़ते चले जा रही हैं. एंड साइंटिस्ट की डिमांड है कि ये जो ऑर्बिट को क्लीन करने की बात की जा रही है उसके लिए एक इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी की जाए, लागू की जाए, ताकि जितने भी स्पेस में डेब्रिज वगैरह हैं
उनको कम किया जा सके, एंड जो स्पेस एजेंसीज हैं उन्हें ऑर्बिट को क्लीन अप करने के लिए इंसेंटिवाइज भी किया जाए। नहीं तो क्या होगा, जितने भी स्पेस एजेंसी है मान लीजिए उनके लिए कोई इंसेंटिवाइज वाली कॉन्सेप्ट नहीं होगी तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली वहीं पर उसे छोड़ देंगे, उसे डीऑर्बिट नहीं करेंगे। तो जो साइंटिस्ट हैं उनकी डिमांड दो तरीके से है। एक तो उनकी डिमांड है कि एक इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी की जाए ताकि जो ऑर्बिट है उसे क्लीन किया जाए। अदर हैंड जितने भी स्पेस एजेंसीज वगैरह हैं उन्हें भी इंसेंटिवाइज किया जाए ताकि वो स्पेस को क्लीन रखने में अपनी हेल्प दे सकें, और जितने भी स्पेस डेब्रिज है करंट सिनेरियो में भी उन्हें क्लीन करें, एंड फ्यूचर के लिए भी जो हमारा अर्थ ऑर्बिट है उसे पूरी तरह से क्लीन रखा जा सके। तो होप आपको अर्थ ऑर्बिट से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।